हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले के वाईटी अचीवर्स बैच में, जहां पर आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 को बहुत ही शानदार तरीके से याद करने वाले हैं। सही सुना आपने, याद करने वाले हैं, वो भी 5 से 10 मिनट के बीच में। 5-10 मिनट में हम पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, तसल्ली से याद कर लेंगे, और वो भी इस तरीके से कि आप आज के बाद कभी ना भूलो, क्योंकि यहां पर हम एक्रोनियम्स का इस्तेमाल करने वाले हैं चीजों को याद करने के लिए। क्योंकि आपके मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि भैया हम चीजों को समझ तो गए हैं, आपने जैसे समझाए हमें, हम हर चीज डिटेल में समझ चुके हैं रियल लाइफ एग्जांपल से, पर उन्हें याद कैसे रखें। आप टेंशन मत लो, आपकी प्रॉब्लम आपके भाई की प्रॉब्लम, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं। आज मैं इस चैप्टर को आपको रटवा दूंगा, बिल्कुल यहां सेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्रोनियम्स। कभी भी कोई भी पॉइंट आप नहीं भूलने वाले। चलिए बच्चों शुरू करते हैं फटाफट और याद कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 को। चलिए, तो सबसे पहले हम लर्न करेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो छुट्टियों में कैसे लर्न करते हैं हम लोग, आपको बस एक लाइन याद रखनी है, दैट इज माय चार्मिंग डैड इज गिविंग ग्रैंड पार्टी। माय चार्मिंग डैड इज गिविंग ग्रैंड पार्टी, बस ये याद रखना है। यहां से आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट लर्न होगा। देखो कैसे, एम फॉर मल्टी डायमेंशन, आपको पता है जो मैनेजमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशन होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क, तीनों का मैनेजमेंट करना होता है, इसलिए इसको हम मल्टी डायमेंशन कहते हैं। उसके बाद है सी, सी फॉर कॉन्टिन्यूस, मैनेजमेंट जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। अगला है डी, डी फॉर क्या है, डायनेमिक। ये क्या होता है, मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाने में मदद करता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करने में मदद करता है, इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, डायनेमिक। आई फॉर इंटेंजिबल, मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस फील कर सकते हो, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल। अगला ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट में क्या होता है, हमें एक ग्रुप को संभालना होता है, उनके काम को इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होता है। अगर अकेले इंसान काम करेगा तो मैनेजमेंट की जरूरत ही कहां है, ठीक है। एक ग्रुप है, एक टीम है, उसी को तो आपको मैनेज करना है, ठीक है। अगला ग्रुप गोल, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करता है, मतलब जो ग्रुप है उसके गोल को अचीव करने में मदद करता है, ठीक है। जो लोग काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट जो है वो उस गोल को अचीव करने में उनको मदद करता है, ठीक है। तो जी फॉर ग्रुप एक्टिविटी, जी फॉर ग्रुप गोल। पी, पी फॉर प्रिवेसिव, प्रिवेसिव मतलब ऑल प्रिवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह पर है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हर जगह पे आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आई बात समझ में, हो गया लर्न, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। फटाफट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को याद करते हैं। कैसे याद होगा ये, जीडीपी डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट सोसाइटी, जीडीपी डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट सोसाइटी, बस ये लाइन याद रखनी है, आपको इंपॉर्टेंस लर्न हो जाएगी। देखो कैसे, जी फॉर ग्रुप गोल, मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल को अचीव करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। डी फॉर डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजमेंट है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस जो हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उसको अडॉप्ट करने में मदद करता है, और इंश्योर करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों को ही, ठीक है। अगला पी मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कौन से पर्सनल्स, जो आपके इंप्लॉइज है उनके भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, कि अच्छी सैलरी मिले, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको भी अचीव करने में मैनेजमेंट उनकी मदद करता है। अगला एफिशिएंट, यहां से आएगा एफिशिएंसी, मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंसी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है किसको, एफिशिएंसी को, ठीक है, कॉस्ट को रिड्यूस करके, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट ठीक तरह से करोगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, ठीक है ना, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, जिसकी वजह से कॉस्ट कमाएगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी और अल्टीमेटली प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए अगला, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है सोसाइटी को डेवलप करने में, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके, सोसाइटी में बहुत सारे तरीके हैं, पॉल्यूशन ना फैलाकर, अरे बस समझ में, सोसाइटी को भी डेवलप करता है। क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अगला आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अगर आपको मैनेजमेंट एज एन आर्ट के फीचर्स लर्न रखने हैं तो आपको याद रखना है कैट। सी फॉर क्रिएटिविटी, आपको पता है जो आर्ट होती है हमारे पास वो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होती है। ए फॉर एप्लीकेशन, यहां पर लोगों को अपनी स्किल को खुद अप्लाई करना होता है। और टी फॉर थियोरेटिकल नॉलेज, आर्ट के अंदर क्या होता है, थियोरेटिकल नॉलेज होती है। ये सारे के सारे फीचर हमारे मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, इसलिए हम मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, आर्ट। क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज साइंस। यहाँ पर आपको यूएसपी याद रखना है, यू फॉर यूनिवर्सल वैलिडिटी, आपको पता है जो साइंस होती है उसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो हर जगह पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। एज फॉर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यहाँ पर भी क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसको हमें स्टडी करना होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद पी फॉर प्रिंसिपल, ये जो हमारे पास साइंस की जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन पे, ठीक है बच्चों,
याद रहेगा, तो यूएसपी। चलिए अब आता है बच्चों हमारे पास नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन को याद रखने के लिए हमें क्या करना है, हमें बस ये याद रखना है पुलिस कंट्रोल करती है किसको, ड्रग को, पुलिस कंट्रोल्स ड्रग्स, दैट्स इट। इससे हमें नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन याद हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, पी फॉर पुलिस, पी फॉर परवेसिव, कि भैया जो पी फॉर परवेसिव है उसका मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट में जो कोऑर्डिनेशन है वो ऑल परवेसिव है, हर जगह पर कोऑर्डिनेशन की आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो बड़ी हो, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर, इवन ऑर्गेनाइजेशन के हर फंक्शंस में आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, बिना कोऑर्डिनेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सी फॉर कंट्रोल, और यहाँ पर सी फॉर कॉन्टिन्यूस, कि भैया जो कोऑर्डिनेशन है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि एक बार करिए और खत्म, नहीं, ये लगातार चलता रहता है, ठीक है बच्चों। आगे आया हमारे पास डी फॉर डेलिब्रेट फंक्शन, ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन जो आपको डेलिब्रेट करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा, ये आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे कोऑर्डिनेशन करने के लिए, ठीक है। अगला आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी मैनेजर्स की, ये मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर लेवल के बीच में, हर फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करे, ठीक है। इसके बाद यू फॉर यूनिटी ऑफ एक्शन, यहाँ पर जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबके एक्शंस को यूनाइट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाता है, मतलब उन सबको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी जाती है, और वो डायरेक्शन कहाँ लेके जाती है उन लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। वो सब कब हो पाएगा, जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद आया हमारे पास जी, जी मतलब ग्रुप एफर्ट, पर हम ग्रुप के लोगों के एफर्ट को इंटीग्रेट करते हैं, भाई ग्रुप में अलग लोग हैं, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, उन सबके एफर्ट को मिलाने का जो काम है वो कहां पर होता है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन में। तो कोऑर्डिनेशन सबके काम को इंटीग्रेट करता है और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में मदद करता है। अब बात करते हैं बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की, कि भैया इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन को आप कैसे याद रखोगे। इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन याद रखेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, हैज स्पेशलाइजेशन एंड इंक्लूड फंक्शन डिफरेंशिएशन। बस ये याद रखनी है, इस लाइन से आपको सारे पॉइंट डन हो जाएंगे। देखो कैसे, कोऑर्डिनेशन की जरूरत कब पड़ती है, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है किसमें, साइज में। तो आपका पहला पॉइंट हो गया कि भैया जैसे जैसे साइज ग्रो करेगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो वैसे वैसे हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। अगला हैज स्पेशलाइजेशन, अगर आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट लेना है तो आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपना काम करने में माहिर होते हैं, बट वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या नहीं कर रहा, वो लोगों से अपने आप को हमें सुपीरियर समझते हैं, तो किसी की सुनते नहीं है। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने का काम कौन करता है, आपका कोऑर्डिनेशन। आई बात समझ में, तो कोऑर्डिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको बेनिफिट लेना है किसका, स्पेशलाइजेशन का, ठीक है। सिमिलरली जब भी फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है वहां पे कोऑर्डिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि सारे फंक्शंस अलग अलग हो गए, जैसे परचेज डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अलग, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, सब अलग अलग हो गए। अब इन सबको जब तक आप इंटीग्रेट नहीं करोगे, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, तब तक अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो अगर आपको फंक्शनल डिफरेंशिएशन का फायदा उठाना है तो आपको कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपके सारे डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करके उनके एफर्ट को एक साथ लाकर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में मदद करता है। क्लियर बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। दैट्स इट अवर वीडियो। हमने चुटकियों में चैप्टर नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न कर लिया है विद द हेल्प ऑफ एक्रोनियम, एंड आई एश्योर यू अगर आपने ये एक्रोनियम लर्न कर लिए तो आप एग्जाम तक कभी भी इन टॉपिक्स के कीवर्ड्स को, की पॉइंट्स को नहीं भूलने वाले, हमेशा के लिए यहां सेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक और परेशानी का समाधान हमने कर लिया है। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको मैनेजमेंट एज प्रोफेशन के एक्रोनियम्स बनाकर कमेंट सेक्शन में डालना है। लिखोगे ना, उससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको एक्रोनियम्स बनाना आएगा। नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, आपका भाई आपको बताएगा, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपका भाई आपके लिए बहुत मेहनत करता है, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कहने से पहले आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इस वीडियो को हर दोस्त के साथ शेयर कर दो जो चैप्टर याद करने की तो कोशिश कर रहा है तो उसे याद नहीं हो रहा, उसे बता ऐसे याद कर ले भाई, ये है शॉर्ट ट्रिक। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।